आज हम लाल किताब से संबंधित कुछ बात। लाल किताब का असली ऑथर, लेखक, वो एक गरीब चपरासी था। गरीब क्या, मतलब चपरासी था, और उनके फैमिली को शफा था। लाल किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है निशानियां। निशानी का मतलब सिम्टम। वो व्यक्ति सिम्टम्स पे ज्यादा काम करता है। जैसे अगर आपके घर के बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण खराब हो रहे हैं बार बार, तुम फट कहते हैं कि ये जो है ना, राहु का काम है, राहु में प्रॉब्लम आ रही है, राहु को देखो। ये निशानी हुई, ये सिम्टम हुआ। तो लाल किताब सिम्टोम अपना सिस्टम में इस पे थी। लाल किताब अंग्रेजों के समय में, लगभग 100 वर्ष भी नहीं हुए इस लाल किताब को लिखे हुए, 100 से कम ही हुए। 1939 में पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। उससे कुछ साल पहले ही ये ट्रांसलेट हुई। और आई कैसे भी, और इसको लाल किताब ही क्यों कहते हैं? पीली किताब, नीली किताब, हरी किताब क्यों नहीं कहते? अंग्रेज था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर, पियोन उसके पास था। अंग्रेज ने कहा मेरा मन उदास है, बेटे को मिलना है, मैंने जाना है इंग्लैंड। तो वो एकदम बोला कि साहब आपका बेटा तो बीमार है। कैसे बोला? उसने अपने ज्ञान से पर्शियन कुंडली उस समय की बना ली होगी। उसने, टेलीफोन का जमाना तो था नहीं ज्यादा, उसने केबल मैसेज भेजा। बाहर जो जाती है केबल, जो यहाँ होती थी टेलीग्राम, अब तो टेलीग्राम भी खत्म। तो मैसेज आ गया, हाँ बीमार है। तो उस पियोन ने एक उपाय बताया कि ये कर लो। उसने उनको वहां पे मैसेज भेज दिया और उपाय करवा दिया। कुछ दिनों बाद उसको जाना ही था, वो गया, वहां उनसे मिला, बातचीत हुई, लड़का ठीक हो गया। अब वो वापस आया। उसने उसको कहा आपने ये कैसे बात बता दी, जबकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आपकी बात बताई से तो बातें ठीक है। कहता जी हमारे तो खानदान में है, ये ज्ञान मुझे अपने पिताजी से मिला, हो मेरे पिताजी को मेरे दादाजी से मिला। तो कहता है एक काम करो, इस ज्ञान को लिखो। कहता जी मेरे को तो वही लोकल लैंग्वेज आती है, उर्दू टाइप में, और ना मेरे पास कागज और ना मेरे पास पेन। कलम का जमाना था, होल्डर का जमाना। तो अंग्रेज ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रजिस्टर लाल रंग के होते, उन्होंने लाल रंग का रजिस्टर उसको दिया, कलम दी, दवात दी कि लिख। उसको जैसे जैसे अपनी सोच आती गई और वो मैं लिखता भी है। कर तो दूसरी। वो जो लिख रहा था वो लिरिक्स में ज्यादा था, पोइट्री टाइप में ज्यादा। और उसकी पोइट्री को अगर आप समझोगे तभी आप बात को समझ सकते हो, या आपको थोड़ा बहुत पंजाबी भाषा का ज्ञान हो तब समझना। अच्छे अच्छे ज्ञानी शब्दों की गड़बड़ कर, जैसे कहीं उसने बात करी सिर मुन्नी। लोगों ने आज की तारीख में इसको बता दिया कि वो लेडीज जो बाल कटवाती है ब्यूटिफिकेशन के लिए, ब्यूटी पार्लर में फीमेल जाके बाल एडजस्ट करवाती ही करवाती है। तो सबको वो सिरमुन्नी कहने लगी है, मिस्टर सो एंड सो।
बहुत इतराज हुआ। सिर मुन्नी का मतलब है वो लेडी जिसके सिर के बाल बिल्कुल मुंडवा दिए गए हों। और वो किस स्टेज में होता है? जब वो लेडी विडो हो जाती है। जो ये तो लेडी सही विडो बोल। होती है उसको सिर मुन्नी कहते हैं, उसके सिर मुंडवा दिया जाता है। बंगाल में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और वहां से जो ज्यादा दुनिया है वृंदावन में आके वो रहती है। तो सिर मुन्नी का असली मतलब वो है। ये मतलब नहीं है कि वो लेडीज जो जाके ब्यूटी पार्लर में बाल ट्रिमिंग कराती हैं या खुद करती हैं। तो गलत मीनिंग निकल जाती। क्या है ये? उसने लाल। उसने जो है वो अपने बता रहा है आप कि को उसको ये वर्ड। अपने हिसाब से सेट कर और वो किताब लिखी और अंग्रेज को दे दिया। वो अंग्रेज को थोड़ा समझ में आ गई। कुछ समय बाद रूपचंद जोशी जी जालंधर के, उनकी पोस्टिंग हुई वहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके अंडर एज ए क्लर्क। तो अंग्रेज ने कहा भैया तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है और उर्दू भी आती है, ये बुक जो है, ये जो रजिस्टर है, इसको अगर तुम मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, कर देता हूं। उन्होंने इस बुक की ट्रांसलेशन कर और अंग्रेज को दी। अंग्रेज ने कहा ये उर्दू का मुझे क्या करना है, ये उर्दू तुम रख। अब जो ट्रांसलेशन करता है उसको बहुत सी बातें समझ में आती हैं और उनका रुझान भी था रूपचंद जोशी जी का। तो उनके एक फ्रेंड थे गिधारी लाल जालंधर में। तो जब वो छुट्टियों में आए, उन्होंने 1939 की बात है, गिधारी लाल जी को बोला कि भैया ये जो रजिस्टर है ना, इसकी बुक बना के पब्लिश कर दो। मेरे नाम से तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अपने नाम से। तो उस समय उन्होंने पब्लिशर लिखा, लेखक ने लिखा गिरहरी लाल शर्मा। अभी दोनों परिवारों में झगड़ा होता है कि हमारी लाल किताब असली है और हमारी लाल किताब असलियत यह है कि रूपचंद जोशी जी और गिरधारी लाल जी दोनों फ्रेंड और उसके ऊपर काम किया। उसके बाद रूपचंद जोशी जी जालंधर आए और उनको जो है शौक चढ़ गया। उनको जब शौक चढ़ गया तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा और उसके साथ अपना जीना मरना शुरू किया। उन्होंने काफी काम करा और लास्ट एडिशन उनका 1952 में आया, लास्ट एडिशन। उन्होंने इसको समुद्रिक शास्त्र यानी पामिस्ट्री से भी जोड़ा। वो लेकिन ज्यादा उसमें सक्सेस नहीं हुए, कुछ रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सरल किया, थोड़ा आसान किया। ज्योतिष के अंदर तीन चीजें होती है। कोई भी जब कुंडली बनती है और उसको बनती है तो तीन चीजें: भाव, राशि और ग्रह। अभी 2 दिन पहले सूर्य कहां गया? 8वीं राशि में, वृश्चिक में, तुला से निकल। अब वो भाव को कहता है खाना, खाना नंबर। एक ये सरल लाल किताब हमारी मैडम ने लिखी है, पब्लिश्ड है, अवेलेबल है। और क्लास भी आपकी यही कराएंगे, ये ऑथराइज्ड भी हैं और आपके मेंटोर भी रहेंगे अगर क्लास ज्वाइन करें। ये एक पुरानी किताब, लाल किताब की दुर्लभ पिक्चर है और साफ लिखा हुआ है, ओरिजिनल ऑथर का पता नहीं है। रूपचंद जोशी जी ने इसको फिर लिखा
जो इस समय मिलती है 1939 से 1952 के। अभी आपको मैं रूपचंद जोशी जी के भी दर्शन करवा रहा हूँ। ये पंडित रूपचंद जोशी जी हैं। इन्होंने उर्दू में किताब लिखी और वो किताब इस प्रकार अवेलेबल है। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखा दूं कि आपको पता चले। मैडम ने बुक लिखी सरल लाल किताब। इसमें व्याकरण, भावग्रह फल और उपाय वो सरल रूप से दिए गए। अब हम इनका कंसेप्ट समझे कि ये कंसेप्ट देना क्या चाह रहे हैं। हमारे जो रूटीन हॉरोस्कोप है, ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप कुंडली, वो लगन असेंडेंट से शुरू होती है। असेंडेंट जो है दिन में 12 होते हैं और बदलते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार आज सूर्य 8वीं राशि में है, तो सुबह लगन जो है वो 8वीं राशि का होगा, यानी वृश्चिक का होगा। जब मॉर्निंग में सूर्य उदय होगा, सनराइज होगा, और दोपहर में वही सूर्य 10th हाउस में होगा। शाम को वो सूर्य 7th हाउस में होगा और रात के 12 बजे के आसपास वो सूर्य 4th हाउस में होगा। ऐसे सर्कल कंप्लीट, यानी सुबह जो लगन होगा 8 नंबर, ऐसे बदलते रहेंगे 9, 10, 11, 12 और 1 पूरा है। ये हमारी ट्रेडिशनल कुंडली का नियम है। ट्रेडिशनल कुंडली में सबसे पहले राशियां लिखी जाती हैं और असेंडेंट लिखा जाता है हाउस नंबर 1 में, जिसको लाल किताब खाना कहती है, खाना नंबर 1। और एंटी क्लॉकवाइज बाकी राशियां फिक्स कर दी जाती हैं और जो प्लेनेट जिस समय जिस राशि में चल रहा होता है उसको वहां लिख दिया जाता है। इसके लिए लाल किताब के लिए कहा जाता है, राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। ऐसी भाषा में वहां है लिखी। वो कह रहा है इसमें राशि भुला दी उन्होंने, राशियां हटा दी, लेकिन कोई भी कुंडली लाल किताब की बिना ट्रेडिशनल कुंडली के नहीं बन सकती। बन के इसके बाद आप उसको भूल जाओ। यहां इस कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो यहां भी फर्स्ट हाउस में है। और लाल किताब में जब कुंडली मिलेगी आपको हमेशा मिलेगी 1 नंबर से। अरे क्यों भाई 1 नंबर से? वो हाउस नंबर 1 है, पहला भाव है, खाना नंबर 1। तो उनकी रीडिंग होती है हाउसेस से कि खाना नंबर 1 में अगर गुरु है तो ये फल देगा, खाना नंबर 8 में सूर्य मंगल बुध है तो ये फल देंगे, खाना नंबर 8 में सूर्य यानी ये 8 नंबर राशि का सूर्य है, तो ये लगभग शाम को 5 से 7 बजे की कुंडली है। अगर 8वें भाव में सूर्य हो, कौन सी 8वीं राशि का? पर 8वीं राशि का नहीं है, ये सिंह राशि का है। ये हमें पता चला कहां से? ये ट्रेडिशनल कुंडली से। तो जो मेजर डिफरेंस लाल किताब की कुंडली का और ट्रेडिशनल कुंडली का है कि राशियां गैप कर दी जाती हैं, कोई नक्षत्र नहीं लिया जाता है, और हर एक हाउस के अंदर जो प्लेनेट आया है उसका अपना रोल क्या है वो समझाया जाए। उन्होंने कुछ इजी कर दिया। जैसे वैदिक अंक कुंडली में हम ना तो राशियां लेते हैं ना ही भाव लेते हैं, हमने एक फिक्स करा हुआ है ग्रिड, उसमें प्लैनेट के नंबर बिठाते हैं डेट के अनुसार। आज की डेट वाले को 2 नंबर सूर्य के मिलेंगे, 2 नंबर चंद्रमा के मिलेंगे और 1 नंबर गुरु का मिलेगा। तो हमारी प्रिडिक्शन कहां से शुरू हो जाती है कि गुरु और सूर्य साथ साथ, गुरु और चंद्रमा आमने सामने, क्या फल देंगे?
और जैसा कि मैंने आपको कार्मिक डेप्थ ऑफ ऑड नंबर में बताया था कि इसको आज की जो जन्म ले रहा है उसको सूर्य, चंद्रमा और गुरु का बेनिफिट मिलेगा जो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। और जो मिसिंग नंबर है वो उसके ऋण है पिछले जन्मों का, और वो ऋण उतारे बिना उसका आगे बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं। लाल किताब जो है वो 13 तरह का ऋण बताती है। ईश्वरीय ऋण, मातृ ऋण, पैतृक ऋण, ऐसे सारे ऋण वो बताती है। और वो सोल्यूशन भी बताती है कि ऋण कैसे उतरे। यानी लाल किताब भी ऋणों को मानती है जो हमारे ट्रेडिशनली ऋण तीन माने गए: देव ऋण, ऋषि ऋण एंड पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं का भगवान के प्रति, ईश्वर ऋण। ऋषि ऋण मतलब गुरुओं के प्रति। और हमारा पितृ ऋण पैसे, वो हमारी जिम्मेवारी है। यही हमारे भारत में ट्रेडिशन है, उसी को फॉलो करके चलते हैं। तो ये जो चीजें हैं लाल किताब की, मोटी मोटी मैंने आपको बताया कि पहला नियम कि राशि को छोड़ दो, नक्षत्र को छोड़ दो, पंचांग का सहारा मत लो। पर बगैर पंचांग के कुंडली कैसे बनेगी भाई? आपको देखना तो पड़ेगा कौन सा प्लेनेट कौन से राशि में चल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये चीजें हटा के दूसरी चीजें लानी है। ठीक है जी। तो ये है लाल किताब की मोटी मोटी बात। और मैंने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी। किशनकांत अशांत होते थे, उनकी लिखी हुई थी। लाल रंग का चोगा पहनते थे, उनके चरणों में बैठ के बातचीत करी। ये जो पियन वाली हिस्ट्री है उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने समझा। और बाकी तो हर लाल किताब का धुरंधर है। उमेश शर्मा जी ने बड़ा अच्छे काम करे, बहुत किताबें लिखी। और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। और बेनी माधव गोस्वामी जी ने भी अच्छे काम करे। बेनी माधव गोस्वामी जी के फादर भी गिरधारी लाल जी थे, और वो भी इस लाइन के थे। बेनी माधव जी ने किताबें लिखी, इनको थोड़ा आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश। और हमारी मैडम ने मेहनत करी, उनका लाल किताब पे खूब पकड़ है, और लाल किताब के उपाय बताती हैं। तो ये नहीं कि वो वैदिक को भूल जाती, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी ध्यान में रखती है, लाल किताब भी ध्यान में रखती है। और लाल किताब की मेन है मकान कुंडली, यानी दोष कहाँ हो सकता है, घर में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही कुंडली पता चलती है, देखना शुरू हो जाता है कि यहाँ ये चीज होगी, वो वहां चीज। उसमें हम वास्तु भी सीख जाते हैं। थोड़ी बहुत वास्तु तो मैं आपको वैदिक अंक ज्योतिष में भी सिखाई देता हूँ, सूर्य उससे, सूर्य यंत्र से, कि भैया घर में कहाँ दोष हो सकता है। और भी मैं बार बार बताता हूँ कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं है, बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर की बात भी मत करना मेरे से। और कोई भी नंबरों को जोड़ना भी मत कि 2157 हो गया। अगर नेट 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो मैं कहता हूं ये पितृ ऋण है, और घर के साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। तो आप समझ सकते हो कि मेरी वैदिक अंक ज्योतिष में भी लाल किताब समावेश हुआ हुआ है। मैंने पूरी पढ़ाई करी है, पूरी डिस्कशन करी है, अपनी मैडम से उपाय डिस्कस करके ही लिखे हैं। लेकिन लाल किताब पे मेरी पकड़ नहीं है, लाल किताब पे उन्हीं की पकड़ है, वही उसको टैकल करती है। मुझे इंट्रोडक्शन में इतना ही आप लोगों को बताना था। अब आपके कोई प्रश्न है तो मेरे से आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आपको, नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ऑल। बताते रहो, मैं चलता रहूं।